पिछली क्लास में हमने लर्निंग अप्रोचेस पढ़ाए थे कि कौन कौन से लर्निंग अप्रोचेस होते हैं, जैसे प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, थीम बेस्ड, ये सारे पढ़ाए थे मैंने। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्री स्कूल करिकुलम है वो कौन कौन से प्रकार के हैं, उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले प्री स्कूल करिकुलम पढ़ेंगे और प्री स्कूल क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके जो करिकुलम है डिफरेंट टाइप के, जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, इनके बारे में देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं प्री स्कूल करिकुलम। जो शुरुआती टाइम होता है वो काफी जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। इस टाइम पे बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी जो स्पेशल नीड होती है और डिसेबिलिटी होती है, कंडीशन डिसेबिलिटी की, उनको ध्यान में रख के ही उनका जो करिकुलम है वो बनाया जाता है। और ऐसा बनाया जाता है ताकि उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो हो सके। और ये स्पेशली 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं प्री स्कूल वाले, उनके लिए होता है, जो कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसी टाइम में जो बच्चे सीखते हैं वो उनकी जो आगे की स्कूलिंग है उसमें काम आता है। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस एनसीईआरटी ने प्री स्कूल करिकुलम बनाया जिससे कि टीचर को भी हेल्प मिलती है, जो पॉलिसी प्लानर होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको भी हेल्प मिल जाती है, और जो बच्चे हैं उनको गुड क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। डेफिनेशन ऑफ प्री स्कूल। प्री स्कूल क्या होता है? प्री स्कूल एजुकेशन जो है एक एजुकेशन है जिसके थ्रू जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं एज ग्रुप के, तो स्पेशली उनके लिए होता है। और ये फर्स्ट स्टेज होती है जब बच्चे स्कूल जाने से पहले जो है प्ले ग्रुप वगैरह में जाके सीखते हैं। जो प्रॉपर जो स्कूलिंग होती है वो इनकी जो स्कूल गोइंग एज होती है उस टाइम पे स्टार्ट होती है। और जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन भी बोलते हैं। और ये कई सारे फॉर्म होते हैं जिनके थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल। और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के हो सकते हैं जिनके थ्रू उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। विजन ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसका क्या विजन है? जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसका विजन है कि जो उनकी जो इक्विलिटी है, जॉयफुल और इंक्लूसिव लर्निंग को प्रमोट करना। जो बच्चे हैं उनमें जॉयफुल लर्निंग, यूनिवर्सल लर्निंग को प्रमोट करना, जिससे कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक मतलब पूर्ण विकास उनका हो सके। किस ग्रुप के बच्चों के लिए? 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और ये कैसे हो सकती है? इसमें बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो उनको एक ऐसी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो सीख सकें। उनके जो कल्चरल रूट है, जहाँ से वो आए हैं बच्चे, जहाँ से वो उनका जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इनको सिखाया जाता है। और इसका उद्देश्य इनमें जो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल होता है उसको बढ़ाना होता है। किसके थ्रू? जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है या फिर प्ले के थ्रू उनको कुछ प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं जिसके थ्रू वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू वो सीख सकते हैं। और इसके अलावा इनमें कुछ हेल्दी कुछ हैबिट्स जो होती हैं वो डेवलप की जाती हैं जो उन बच्चों के लिए हेल्दी होती हैं, जैसे हेल्दी एटीट्यूड, गुड वैल्यू, स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग,
कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे जो उनके पास जो स्किल्स है, उसको सोचने की जो स्किल्स होती है उसको और अच्छी तरीके से उसको डेवलप करना। कोलैबोरेशन मतलब जो साथ के लोग हैं उनके साथ कैसे मिलजुल के काम करना है वो सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है, दूसरों से किस तरीके से बात करनी है। उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको निखारा जाता है। उनका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको हेल्दी बनाया जाता है। और उसमें जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है उसको भी इसके थ्रू ही बढ़ावा मिलता है। It ensures smooth transition from preschool to primary school, thus enabling children for productive and satisfying life in future. और ये जो प्री स्कूल एजुकेशन है, इसके थ्रू ही जो बच्चे हैं उसमें ट्रांजिशन होता है प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल की तरफ। जो बच्चे प्री स्कूल में जो सीखते हैं वो आगे जाके जैसे प्राइमरी स्कूल में जब गए तो उस टाइम वो काफी हेल्प करता है उनके लिए। जो बेसिक जो फाउंडेशन स्टेज होती है वो प्री स्कूल के टाइम पे ही होती है, आगे जाके फिर वही आगे की स्कूलिंग में हेल्प करती है। और इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं प्रोडक्टिव होते हैं और जो उनकी जो लाइफ होती है फ्यूचर की वो प्रोडक्टिव रहेगी और उसमें वो सेटिस्फाई रहेंगे। एम ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य है? प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो प्री स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करना, उनको एक फाउंडेशन की तरीके उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करवाना जिससे वो डेवलप कर सकें और वो काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर स्कूल, बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना भी प्री स्कूल एजुकेशन का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव। और इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव है इसके, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें और उनमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। साउंड फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ, वेलबींग, न्यूट्रिशन, हेल्दी हैबिट्स एंड हाइजीन। उनमें गुड हैबिट्स और जो गुड हेल्थ होती है, वेलबींग होती है, न्यूट्रिशन, हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनको डेवलप करना और बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना जिससे कि वो अच्छे तरीके से लोगों से बात कर सकें और क्लियरली अपनी जो भी बात है उसको एक्सप्रेस कर सकें अपनी लैंग्वेज में। To help children become involved learner, think critically, be creative, collaborate, communicate and connect with their immediate environment. और जो बच्चे हैं उनको क्रिटिकली थिंक करने के लिए भी इंकरेज किया जाता है। जो क्रिएटिविटी है उनको उसमें बढ़ावा दिया जाता है। और जो उनके जो पार्टनर्स हैं, जो साथ के लोग हैं, उनके साथ मिलजुल के रहना, उनको वर्क करना, ये भी सिखाया जाता है ताकि जो आगे की जो स्कूलिंग है उसमें उनको हेल्प मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो प्री स्कूल एज के चिल्ड्रन होते हैं उनको उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? प्री स्कूल स्टेज के टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं काफी क्यूरियस होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। जैसे नई नई चीजें देखते हैं, कलर, शेप, साइज, उनके बारे में काफी जिज्ञासा रहती है उनके मन में और काफी एक्साइटेड रहते हैं उसको जानने के लिए। The child ability to experience the world gets richer and more differentiated over the year. This early learning takes place as a part of communication with adult and peers in which language also play a very important role. इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट के साथ भी रहना सीखते हैं, उनके साथ खेलना सीखते हैं, उनके जो साथी हैं उनके साथ कैसे बोलना है, कैसे खेलना है, ये सब सीखते हैं और कम्युनिकेट करना भी सीखते हैं। और इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी जो चीजें हैं वो शेयर करना सीखें, कम्युनिकेट करना सीखें, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सीखें।
और जो उनका जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उससे कैसे कनेक्ट होना है वो सीखें। और ये जो करिकुलम जो बनाया जाता है वो बच्चों की जो नीड होती है उसको देखते हुए बनाया जाता है। बच्चों की जो एज है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और इसमें जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो ज्यादा नहीं रहती हैं। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है ताकि वो उनको उबाऊ ना लगे और वो अच्छे से उस चीज को सीख सकें। गोल्स ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। गोल्स क्या होते हैं? लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो होता है चिल्ड्रन में वो होलिस्टिक होता है, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है, कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, जो पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट है वो एक साथ काफी अच्छे तरीके से हो सके। चिल्ड्रन लर्न एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट वे एट अ डिफरेंट रेट। बच्चे जो होते हैं अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सीखते हैं। The aim of preschool education is to facilitate optimum development of child full potential and lay the foundation for all-round development in lifelong learning। जो ये प्री स्कूल एजुकेशन है ये बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि उनकी जो फाउंडेशन स्टेज में जो वो सीख रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहे। फर्स्ट गोल है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बच्चों की जो हेल्थ है और जो वेलबींग है उसको मेंटेन करना, ये भी एक प्री स्कूल एजुकेशन का गोल होता है, जिससे कि उनमें जो फिजिकल, सोशियो इमोशनल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। गुड हेल्थ होगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे सही तरीके से। और जब अगर उनकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी तो कोई भी एक्टिविटी अगर करवाई जाएगी तो वो उसमें कंसंट्रेट होके फोकस करके उसको कर सकते हैं। सेकेंड गोल है चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। प्री स्कूल एजुकेशन के थ्रू ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखें। जैसे बच्चों के बहुत सारी लाइक्स या फिर डिसलाइक्स होती हैं तो वो घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करें, जो स्कूल के उनके जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, उनके साथ शेयर करें कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इस तरीके से उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी जो बात है उसको शेयर कर सकें, दूसरे की बात को भी सुने और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे की बात को। जब बच्चे 2 साल तक के होते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उनको बुक्स और रीडिंग जो है करवाई जाए। किसके थ्रू? बुक्स पढ़ने के लिए नहीं देना है, स्टोरी स्टोरी सुना करके उनको सुनाए, स्टोरी सुनाए जिससे कि वो सीख सकें। और जैसे अगर बच्चे हैं आपके यहाँ तो आप बुक्स खुद भी पढ़ें ताकि वो बच्चे भी देखें कि हाँ, हाँ मेरे आसपास ऐसे लोग हैं तो हम एक तरीके से रोल मॉडल के तरीके उनको रहें उनके पास। The preschool curriculum is therefore required to build on all these early experience and exposure and further children communication skills so that they can only share their thoughts and feeling or describe their experience more effectively। जो ये करिकुलम होता है प्री स्कूल का, ये ऐसा बनाया जाता है जिससे कि जो बच्चे हैं उनको एक्सपीरियंस हो और वो उनको एक्सपोजर प्राप्त हो ताकि वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स को है उसको बढ़ा सकें और अपनी जो
बात है उसको, बात है या फिर जो सोच रहे हैं, जो भी फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सकें। डिजाइनिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट। जो बच्चे होते हैं उनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफी एक्टिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं लर्न करने के लिए। जो उनके आसपास की जो चीजें हैं उनको देख करके लर्न करने की उनमें जिज्ञासा बढ़ती है, और इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि वो उसमें सीख सकें और सेफ महसूस करें, और उनके लिए एक अच्छा ऐसा फिजिकल स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पे उनके लिए एक्टिविटीज करवाई जा सके। जैसे इंडोर एक्टिविटी डिजाइन की जा सकती है जहाँ पे कोई एक्टिविटी करवाई जा सके, एक लर्निंग सेंटर या क्लासरूम में ही उनको ऐसी चीजें दी जाए ताकि वो सीख सकें उससे। इसके लिए एक एरिया सेट किया जाता है, उसमें टीचर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं सिखाने में। अब पढ़ाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल। कई सारे होते हैं प्री प्राइमरी स्कूल करिकुलम, जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी। ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में हो सकते हैं। बच्चों की जो अर्ली नीड होती है, अर्ली जो एजुकेशन होती है, उनको ध्यान में रख के उनको बनाया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है। बात करते हैं किंडरगार्टन स्कूल की। लगभग 19 सेंचुरी के आसपास जो फ्रोबेल थे, इन्होंने किंडरगार्टन की स्टार्टिंग की थी। ये एक स्कूल होता था बच्चों के लिए जो जर्मनी में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1837 में। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने ये स्कूल इंडिया में भी बनाए और काफी पॉपुलर हुए ये। और ये बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। जो बच्चे 3 से 7 साल तक के होते थे उनके लिए ये स्कूल रहते थे, और इसमें उनको सिखाया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी, इनफॉर्मल एजुकेशन किसके थ्रू, प्ले मटेरियल्स के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, और कुछ नर्सरी रेम्स होती हैं उनके थ्रू इनको सिखाया जाता था। और जो किंडरगार्टन स्कूल हैं वो एक गार्डन होते हैं बच्चों के लिए। ये किसने कहा था? जो फ्रोबेल थे, इन्होंने कहा था कि जो किंडरगार्टन स्कूल है एक तरीके से बच्चों के गार्डन होते हैं, जहाँ पे उनको कई सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि वो जो नेचुरल उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। और ये इस प्रकार के जो स्कूल होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, इसलिए जो अपर क्लास के लोग होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं इसको। मॉन्टेसरी स्कूल, मारिया मॉन्टेसरी थी, वो एक इटालियन एजुकेशनिस्ट थी। इन्होंने इस स्कूल को बनाया था, डिजाइन किया था फर्स्ट टाइम 1907 में, और ये काफी पॉपुलर हुए, पूरे विश्व में काफी पॉपुलर हुए, वही लगभग 20 सेंचुरी के आसपास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसको देखा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजाइन किया, क्या किया डिजाइन, जो बच्चों के जो सेंस हैं उनको किस प्रकार से यूज करना है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस स्कूल को डिजाइन किया। The aim of the system was the individualization of education based on principle of self learning through self activity। और इन्होंने इस सिस्टम का क्या उद्देश्य रखा कि जो इंडिविजुअल
जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एक्टिविटी, मतलब खुद से करना, खुद से सीखना। और ये जो मॉन्टेसरी स्कूल थे वो वर्ल्ड पॉपुलर थे और इसमें कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस भी यूज किए गए और ये कंट्री में भी काफी फेमस हुए। और ये जो मॉन्टेसरी स्कूल थे, ये जो बच्चों की जो लोकल जो नीड्स होती है, जो कंडीशन होती है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। नर्सरी स्कूल, चाइल्ड एजुकेशनिस्ट मार्गरेट मैकमिलियन ऑफ इंग्लैंड हैड डिजाइन्ड द नर्सरी स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ द वर्किंग मदर। मैकमिलियन जो सिस्टर्स थी, इन्होंने नर्सरी स्कूल को डिजाइन किया था। जो वर्किंग मदर थी, उनके जो बच्चे थे, उनके लिए इन्होंने नर्सरी स्कूल डिजाइन किए थे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो बच्चे हैं उनको उनकी जो आवश्यक चीजें हैं, जो उनकी हेल्थ है, उनकी जो केयर है, उसको ध्यान में रखना और उनकी जो एजुकेशन है छोटे बच्चों की, उनको ध्यान में रखना, इसका मेन उद्देश्य था। और ये हेल्प करता था जो बच्चों की जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में हेल्प करता था। जो शुरुआती जो टाइम होता है 3 से 6 साल तक के, उसमें बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए इस स्कूल को इन्होंने बनाया था। और इसका एक और यूजफुल पर्पस था कि जो बच्चों की जो पर्सनालिटी है उसको भी निखारना, और इसके थ्रू ही जो सोसाइटी है उसमें जो बच्चे रहते हैं उनका जो नीड है उनकी, उसको पूरा किया जाता है नर्सरी स्कूल के थ्रू ही। और ये अपने देश में भी हैं नर्सरी स्कूल, काफी प्राइवेट भी रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं। और वो लोकल जो भी नीड है, जो भी कंडीशन है और बच्चों की जो सोशल कल्चरल लाइफ है उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए। प्री प्राइमरी स्कूल, pre-primary school were developed in our country as a preliminary और preparatory stage for primary education। जो preparatory stage है उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन देना बच्चों के लिए, इस वजह से इस स्कूल को डेवलप किया गया था कंट्री में। कुछ स्टेट्स में जो है ये 2 साल के लिए भी डिजाइन किए गए और कुछ साल में अदर ईयर के लिए भी। जो असम में जो प्री प्राइमरी स्कूल सिस्टम था वो प्राइमरी स्कूल से अटैच था 2 साल के लिए। और जो कोठारी कमीशन आया था 1966 में, उन्होंने इसमें कुछ सजेशन दिए, इसके लिए कुछ सेपरेट प्रोविजन बनाए प्राइमरी स्कूल के लिए। बालवाड़ी, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं और जो पुअर होते हैं, काफी गरीब होते हैं, उनकी जो अर्ली एजुकेशन की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए बालवाड़ी जो स्कूल है वो आए। और ये कोठारी कमीशन के थ्रू ही सजेस्ट किए गए थे। ये प्री स्कूल सिस्टम ही होते हैं, बालवाड़ी नाम इनका रखा गया था। जो गांव के जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं उनको इसमें बेनिफिट मिला और इसमें कई सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड रहते थे, जैसे बच्चों को हेल्थ और हाइजीन की ट्रेनिंग देना, सोशल बिहेवियर की ट्रेनिंग देना और कुछ जो डिजायरेबल जो हैबिट होती हैं उनको बच्चों में डालना, ये भी शामिल किया गया था इस प्रोग्राम में। और ये काफी कॉस्टली था। जो वेस्टर्न वाला था वो काफी कॉस्टली था, बट जो इंडिया का था वो स्पेशली रूरल एरियाज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए था। और रूरल एरियाज के बच्चे जो गरीब हैं
जो बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए। और सजेस्ट किसने किया? कोठारी कमीशन ने। आंगनवाड़ी, ये भी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए काफी फेमस हुआ, एक तरीके से सप्लीमेंट्री टाइप का था बालवाड़ी। और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो रूरल बच्चे हैं, उनके पुअर, जो काफी गरीब हैं, उनकी जो हेल्थ की और एजुकेशन की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसमें जो माता होती है बच्चों की, उनको भी ट्रेंड किया जाता है। किस लिए? ताकि वो बच्चों का जो हेल्थ और हाइजीन की समस्याएं आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो न्यूट्रिशन नीड है उसको पूरा करें। और एक तरीके इसमें चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम भी शामिल किया गया रूरल बच्चों के लिए, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में इस प्रोग्राम को एक चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में शामिल किया गया। और इसमें जो बच्चे हैं उनको रीडिंग और राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसमें जो बच्चे हैं उसमें उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये सिस्टम बनाया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था बच्चों का जो नेचर है, जो सेंसेस हैं, उनको किस तरीके से उसको यूज करें, ये शामिल था। इसके अलावा उनकी जो हेल्थ हाइजीन है उसको ध्यान में रखना, बच्चों की जो शुरुआती पर्सनालिटी है उसको डेवलप करना, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों में मोटर स्किल्स और मोटर एफिशिएंसी डेवलप करना। और बच्चों का जो घर है, स्कूल है, उसके जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना भी इसमें शामिल था।